अगर आप अपनी रसोई में बैठकर भोजन करते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, क्या हम अपने घर के रसोई कक्ष में बैठकर भोजन कर सकते हैं? रसोई घर में बैठकर भोजन करने के क्या रिजल्ट होते हैं और रसोई घर में बैठकर भोजन करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, हमारी लाइफ के ऊपर इसका किस तरह का असर पड़ता है, यह जानने की इच्छा जाहिर की थी। अगर आप भी अपने रसोई कक्ष में भोजन करते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी भी किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। रसोई घर में बैठकर भोजन करने से क्या होता है और इससे आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश रहती है, हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आएं जिससे आपके जीवन में सकारात्मक सुधार आए और आपको जीवन में आ रही परेशानियों से, संकटों से छुटकारा मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, खूब पैसा कमाए, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और समय समय पर किया गया दान, पूजा पाठ आपके भाग्य को भी निखारता है। आज रसोई घर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं जो आज से पहले कभी भी किसी ने आपको YouTube पर नहीं दी होगी। ऐसी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आपको मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते हैं उसे आप ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि बहुत मेहनत से दिन रात परिश्रम करके हम आपके लिए एपिसोड तैयार करके लेकर आते हैं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं रसोई घर में बैठकर भोजन करने के फायदे ही फायदे। ऐसे फायदे जो शायद पहले कभी भी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो घर होता है, हमारे घर के दो हिस्से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे घर की, परिवार की सुख शांति को डिपेंड करते हैं। वो है सबसे पहला घर का मंदिर, और मंदिर के बाद स्थान आता है घर का भोजनालय यानी रसोई। घर का मंदिर और घर की रसोई ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जितनी अधिक पवित्रता रखते हैं, जितनी अधिक शुद्धि रखते हैं, जितना ज्यादा आप सफाई रखते हैं, उतना आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आप अपने मंदिर को साफ सुथरा नहीं रखते, घर की रसोई में जूठन फैलाकर रखते हो, अपने घर की रसोई को गंदा करके रखते हो, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी
नहीं आएगी। जिन घरों में रसोई में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, झूठे बर्तन इधर उधर फैले हुए हैं, रसोई घर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ऐसे घरों से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती है और घर में घोर गरीबी का संकट आता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप अपने घर की रसोई में बैठकर भोजन करते हैं तो इसके क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु से जुड़ी हुई पीड़ा आपको मिल रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब है या राहु की महादशा चल रही है या आपका राहु बहुत ज्यादा नीच का चल रहा है, तो आप अपने घर की रसोई में बैठकर भोजन करना स्टार्ट कर दें। कुछ दिनों में ही आपका राहु शांत होने लगेगा और राहु की तरफ से मिल रही हर पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा। राहु को कंट्रोल करने का, राहु की पावर को रोकने का सबसे जबरदस्त उपाय है कि आप अपने घर की रसोई में बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दें। और खासकर जो रात्रि का भोजन है, जो नाइट का भोजन है, वो अगर आप अपने घर की रसोई में बैठकर करते हैं तो मैं विश्वास से कहता हूं राहु आपको छू भी नहीं पाएगा। दूसरा बड़ा फायदा, घर की रसोई में बैठकर भोजन करने से घर की जो पॉजिटिविटी है वो कभी भी कम नहीं होती। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार की कोई बुरी एनर्जी घर में तब तक प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर आप अपने घर के रसोई घर में बैठ करके भोजन करते हैं। अगर आप थोड़ा परेशान रहते हैं, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं, तो आप अपने रसोई घर में बैठ करके भोजन करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ दिनों में ही आपके सारे बिगड़ते हुए कार्य बनने लग जाएंगे और आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे, बहुत खुशहाली को पाओगे और आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता की।